बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जिन्नात लड़कियों से किस तरह से जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से जिस्मानी ताल्लुक बनाया तो उसके नतीजे में कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, उलमा के मुताबिक आजकल एक मसला जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या जिन मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं। आइए जरा तफसील से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन्नात के आशिक होने के असबाब क्या हैं। नंगे होकर या बिकनी या सिर्फ अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, गुस्ल खाने में रोना या रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तदा में जादू के जरिए मुसल्लत जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक हो जाते हैं। नजर लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उन्हें उस जिस्म से प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी वो दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक बहुत ही अहम वाकया आपके गोश गुजार करते चलें जिसे एक लड़की ने हम तक पहुंचाया है। उन्हीं की जुबानी ये वाकया आपको सुनाते हैं। वो कहती हैं कि मेरी एक सहेली जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात गप समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूंकि बहुत शरारती थी इसलिए उस पर कभी गौर नहीं किया। और अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू जिंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंसकर बोली कि शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ, बताया तो था कि एक जिन से ब्याह किया है। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो। उसने हैरत से सवाल किया, ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, एक इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। दोस्तों, वो खातून कहती है, मेरी सहेली ने ये तो मुझे नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुमने आखिर एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और दीगर जानवरों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। इस बात को हजम करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी किताबों से ये बात साबित है कि जिन्नात ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह उनकी बस्तियां भी आबाद होती हैं और ये शादियां भी करते हैं और इनकी औलाद भी पैदा होती है और अक्सर औकात जिन्नात इंसानों से शादी भी कर लेते हैं। इस हवाले से एक वाकया एक शख्स ने शेयर किया। वो कहता है कि मैं अभी जवान था और शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूंकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफा ले गई, दूसरी दफा ले गई। जब तीसरी दफा आई तो मैंने देने से इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। उसके इस बोल में क्या तासीर थी। हालांकि वो बहुत बुरी और बहुत बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। दोस्तों, वो शख्स बताता है कि वो रात को सोया
तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे कि हम तुम्हारी शादी एक जिन्न औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। वो कहने लगे कि नहीं, जो औरत आज तुम्हारे पास मिठाई लेने आई थी उसका इसरार है कि मेरी शादी उससे करो, और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके गुलाम हैं। मुझे वो उठाकर ले गए और मैं एहतजाज करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जुबान तो हिल रही है लेकिन लफ्ज नहीं निकल रहे। वो जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज पहाड़ियां थीं। ऐसे महसूस होता जैसे कश्मीर की पहाड़ियां हैं। वहां हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे। हर तरफ खुशी की आवाजें थीं। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दुल्हे की शक्ल में आ गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा मेरा शरई तौर पर निकाह हुआ, इजाबो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसा मैंने कोहकाफ की परी का हुस्नो जमाल सुना था। उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत गर्दन, गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज, खूबसूरत हाथ और कलाइयां, जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे गुलाम आपको छोड़ आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना वरना वो नाराज होगी। उस शख्स के मुताबिक उस शादी को सालहा साल हो गए। मेरी जिननी बीवी, जिसका नाम अनायता और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उसमें से मेरे 7 बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं जब बहुत गरीब था, जिस वक्त मेरी दिलरुबा से शादी हुई, मालो दौलत, चीजें और इनामाते खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसे। दोस्तों, इन वाकयात से मालूम होता है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इंसानों की तरह उनकी औलाद भी पैदा होती है। तिरमिज़ी और नसाई शरीफ में हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप या बिच्छू नजर आए तो पहले उसको 3 बार डरा दो। अगर तब भी वो ना जाए तो उसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो वो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर उनका अंसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने अर्ज किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नजर नहीं आता, लेकिन मैं उसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब इस किस्म की औरत हामला हो जाएगी और लोग उससे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूं कहेगी कि मैं जिन से हामला हुई हूँ, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह का ये इरशाद अबू उस्मान सईद इब्नुल अब्बास और राजी ने अपनी किताब में भी नकल किया है। मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात में आता है कि जिन्नात मुख्तलिफ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप और बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊंट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल अपना लेते हैं, और कभी तो परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्ने मालिक की शक्ल में कुफार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।